और बिहार से बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बताते हैं। प्रशांत किशोर से मिली हैं ज्योति सिंह। बड़ी और अहम खबर, जन स्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर से मिली पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह। वहां पहुंचकर ज्योति सिंह ने कहा कि मैं यहां न्याय के लिए आई हूं, यहां टिकट के लिए नहीं आई हूं। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि ज्योति सिंह ने टिकट नहीं मांगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पारिवारिक मामलों में दखल नहीं दूंगा। लेकिन ये वो तस्वीरें हैं जब ज्योति सिंह मिलने के लिए पहुंची थी प्रशांत किशोर से, और प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद टिकट को लेकर दोनों ने कहा कि कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन जो पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें यही कहा था कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाहती हैं। हालांकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पारिवारिक मामलों में कोई दखल नहीं है। सुनिए ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद क्या कहा। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। महिलाओं के लिए पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूं, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जन स्वराज से इनको मदद मिले, जन स्वराज इनके साथ खड़ा हो। और रमन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। रमन, ज्योति सिंह ने मुलाकात की, वो कह रही हैं उन्हें टिकट भी नहीं बात की, प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं टिकट की कोई बात नहीं हुई। लेकिन क्या सिर्फ मुलाकात इसलिए हुई क्योंकि वो न्याय चाहती हैं? ये बात दरअसल हजम नहीं होती है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम उसी जगह पर हैं जहां पर इनकी मुलाकात हो रही है और ज्योति सिंह यहां बाहर निकल रही है। कोशिश करेंगे कि ज्योति सिंह को हम अपने साथ जोड़ें, लेकिन जिस तरीके से जो बात सामने आई, उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मुलाकात नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि साफ तौर से ये राजनीतिक मुलाकात है और ज्योति सिंह यहां से निकल रही है। लेकिन उन्होंने जो कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती, ऐसी बात नहीं है। मीडिया में सामने आकर बोलने के लिए बस इस तरह का स्टेटमेंट यूज किया गया है प्रशांत किशोर की तरफ से और ज्योति सिंह की तरफ से, लेकिन साफ तौर से ये राजनीतिक मुलाकात है। ज्योति सिंह चाहती है चुनाव लड़ना। पहले भी एनडीटीवी से बातचीत उन्होंने कुछ दिन पहले की थी, उन्होंने बताया था कि वो चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन आज ये जो मुलाकात हुई है प्रशांत किशोर के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और जो दूसरी लिस्ट या तीसरी लिस्ट प्रशांत किशोर जारी करेंगे उसमें ज्योति सिंह का भी नाम हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ज्योति सिंह की आज मुलाकात हुई है, तो ज्योति सिंह आरा सीट से तो चुनाव नहीं लड़ेंगी, क्योंकि आरा सीट प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि वहां से पवन सिंह लड़ सकते हैं। तो औरंगाबाद की किसी सीट से भी ज्योति सिंह चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि ज्योति सिंह ने पहले भी बताया था कि औरंगाबाद की कोई सीट वो चाह रही है। लेकिन अब ये देखना होगा कि ज्योति सिंह की तरफ से बाकी क्या बोला जाता है, क्योंकि ज्योति सिंह ने साफ कहा है अभी और प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि वो उनके साथ जो अन्याय हुआ है उस अन्याय के लिए वो मुलाकात करनी है। लेकिन साफ तौर से पर्दे की पीछे की बात कोई और है। बिल्कुल ये राजनीतिक मुलाकात है और कहीं ना कहीं चुनाव भी लड़ सकती है ज्योति सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से। रमन, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद जो बयान आया वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन 2 दिन पहले, ठीक 2 दिन पहले, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने क्या आरोप लगाए थे और पवन सिंह ने इसका क्या जवाब दिया था, वो आपको सुनना चाहिए। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं मेरे पे, उनसे एक सवाल मेरा है कि क्या लोकसभा वाला चुनाव वो लोग भूल गए हैं? जिस लोकसभा चुनाव में मैंने अपने पैर में छाले करा के और उनके पूरे
इतनी देर तक इतनी गर्मी में घूमी थी, हर चीज़ मतलब हर चीज़ इग्नोर करके, मैं सारा चीज़ वो करके और उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही थी। और आज कैसे वो लोग बोल सकते हैं कि मैं पवन जी के चुनाव लड़ने से मुझे परेशानी है? वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मुझे लड़ना होगा मैं अपना लड़ूंगी। मैं साल भर मेहनत की हूँ क्षेत्र में, तो वो मैं अपनी अलग तैयारी रखी हूँ, पवन जी की अलग तैयारी है। पवन जी के चुनाव लड़ने से मुझे क्या मतलब है? मैंने तो हमेशा से बोला है कि अगर पवन जी चुनाव लड़ते हैं तो मैं उनका साथ दूंगी। ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं ये मुझे उम्मीद नहीं था। खैर आपको जो करना है सो करिए, आपको जितना बोलना है बोलिए, आपको जितना गिरना है गिरिए, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। तो ज्योति सिंह को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि वो 1 साल से क्षेत्र में तैयारी कर रही हैं। पवन सिंह कह रहे हैं कि वो चाहती हैं कि मैं उनकी मदद करूं चुनाव जिताने में। रमन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो अभी मुलाकात हुई है उसको उन्होंने करीब से देखा है। तो रमन, ज्योति सिंह तो खुद ही कह रही हैं वो 1 साल से मेहनत कर रही हैं, तो फिर चुनाव तो लड़ सकती है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात हम भी कह रहे हैं। जिस तरीके से ज्योति सिंह अभी निकली है, प्रशांत किशोर से मुलाकात करके मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा कि चुनाव की कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन आप साफ तौर पे अपने ही हम पुराने रिकॉर्ड्स निकालेंगे तो उसमें ज्योति सिंह ने साफ कहा है कि वो चुनाव कंटेस्ट करना चाहती है। इसीलिए आज की भी जो मुलाकात थी वो राजनीतिक मुलाकात है। साफ तौर से ज्योति सिंह चाहती है कि वो चुनाव लड़े, और जिस चीज़ की बात पवन सिंह ने भी कही थी, और यही कारण है कि अब ज्योति सिंह जनस्वराज से जुड़ना चाहती है और जन स्वराज के ही टिकट पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। जन स्वराज की जो दूसरी तीसरी लिस्ट आएगी उसमें हमें देखना होगा कि ज्योति सिंह को टिकट मिलता है कि नहीं, क्योंकि ज्योति सिंह ने पहले भी कहा है कि वो तैयारी कर रही थी। पिछले 1 साल से लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने काराकाट में पवन सिंह के लिए जो कैंपेन किया था, और हमारी भी इनपुट है कि औरंगाबाद के एरिया में शाहबाद का जो रीजन है, काराकाट, औरंगाबाद, ये सारे जो इलाके हैं उनमें से किसी एक सीट से ज्योति सिंह चुनाव लड़ सकती है। वो जन स्वराज पार्टी से भी चुनाव लड़ सकती है, क्योंकि पहले उन्होंने तैयारी की थी कि वो उनकी अटकलें ये भी थी कि वो बीजेपी में जा सकती है, लेकिन अब जिस तरीके से वो जन स्वराज से मिली है तो साफ तौर से मैसेज साफ है कि ज्योति सिंह अब बिहार के चुनावी मैदान में कूदेगी। लेकिन जो खबरें कहीं और भी खबरें चल रही है कि वो आरा सीट से पवन सिंह के सामने उतर सकती है, लेकिन इतना बड़ा रिस्क ज्योति सिंह खुद नहीं लेंगी कि पवन सिंह के सामने वो चुनाव लड़े। लेकिन कोई ना कोई सीट औरंगाबाद के रीजन से। चलिए रमन, आपका ये अच्छा विश्लेषण है कि शायद इतना बड़ा रिस्क वो नहीं लेंगी, उतना बड़ा रिस्क लेना भी नहीं चाहेंगी, और जन स्वराज में कहीं और से टिकट मिल सकता है। आप नजर बना कर रखिएगा रमन, आगे लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे।